आइए हम अपने तमसीलों के सिलसिले को जारी रखते हुए खुदा बाप, खुदा बेटा, खुदा रूहुल कुद्स के नाम में किताब मुक़द्दस को खोलेंगे और लूका के मुताबिक इंजीली बयान उसका 19वां बाब और हम 11वीं आयत से खुदा के कलाम को मिलकर तलावत करेंगे। लूका के मुताबिक इंजीली बयान उसका 19वां बाब और हम उसकी 11वीं आयत से खुदा के कलाम को मिलकर बुलंद आवाज़ के साथ अपने तमसीलों के सिलसिले में, और आज की तमसील जो है वो नए अहदनामा में से होगी और जिसको हम अभी मिलकर अपनी बरकत के लिए पढ़ेंगे। लूक चैप्टर 19 वर्स 11। आइए मिलकर पढ़ते हैं। क्या लिखा है? जब वो इन बातों को सुन रहे थे तो उसने एक तमसील भी कही। क्या कहा? एक, इसलिए कि यरूशलेम के नज़दीक था और वो गमान करते थे कि खुदा की बादशाही भी ज़ाहिर हुआ चाहती है। बस उसने आकर कहा, एक अमीर दूर दराज मुल्क को चला ताकि बादशाही हासिल करके फिर आए। उसने अपने नौकरों में से 10 को बुलाकर उन्हें 10 अशरफियाँ दी और उनसे कहा, मेरे वापिस आने तक लेन देन करना। लेकिन उसके शहर के आदमी उससे अदावत रखते थे और उसके पीछे एलचियों की ज़बानी कहला भेजा कि हम नहीं चाहते कि ये हम पर बादशाही करे। जब वो बादशाही हासिल करके फिर आया तो ऐसा हुआ कि उन नौकरों को बुला भेजा जिनको रुपया दिया था ताकि मालूम करे उन्होंने लेन देन से क्या क्या कमाया। पहले ने हाजिर होकर कहा, ए खुदावन, तेरी अशरफी से 10 अशरफियाँ पैदा हुई। उसने उससे कहा, ए अच्छे नौकर, शाबाश, इसलिए कि तू नहायत थोड़े में ध्यानदार निकला, अब तू 10 शहरों पर इख्तियार रख। दूसरे ने आकर कहा, ए खुदावन, तेरी अशरफी से 5 अशरफियाँ पैदा हुई हैं। उसने उससे भी कहा, तू भी 5 शहरों का हाकिम हो। और तीसरे ने आकर कहा, ए खुदावन, देख तेरी अशरफी ये है। क्या कहा? जिसको मैंने रुमाल में परछत्ती पे रख दिया है। की कहने लगा? बलेट के की कीता है? जरा वावा कपड़ा सोना जा ला के है, ये कहने लगा। यही है गल, है ही है। किथे पई है? किसना लपेट के जरा सोना जा ना, खुदा दा कलाम है। ओके, जरा देखें। देख तेरी अशरफी ये है जिसको मैंने रुमाल में बांध रखा है, क्योंकि मैं तुझसे डरता था, इसलिए तू जो तूने नहीं रखा उसे और जो तूने नहीं बोया उसे। उसने उससे कहा, ऐ शरीर नौकर, तुझको तेरे ही मुंह से मुल्ज़म ठहराता हूँ। किसे? तू मुझे जानता था कि सख्त आदमी हूँ और जो मैंने नहीं रखा उसे उठा लेता हूँ और जो नहीं बोया उसे। फिर तूने मेरा रुपया साहूकार के यहाँ क्यों ना रख दिया? मैं आकर उसे सूद समेत ले लेता। और उसने उससे कहा, जो पास खड़े थे वो अशरफी इससे ले लो और 10 अशरफी वाले को दे दो। उन्होंने उससे कहा, ए खुदावंद, उसके पास 10 अशरफियाँ तो हैं। मैं तुमसे कहता हूँ, जिसके पास है उसको दिया जाएगा और जिसके पास नहीं है उससे वो भी ले लिया जाएगा। जो उसके पास हैं, मगर मेरे इन दुश्मनों को जिन्होंने ना चाहा मैं उन पर बादशाही करूँ, यहाँ लाकर मेरे सामने कत्ल करो। किताब मुक़द्दस का पढ़ा जाना, सुना जाना हम सब के लिए बरकत का बाइस है। दोनों हाथों को उठाइए और बुलंद आवाज़ से कहिएगा आमीन। मैं ईमान रखता हूँ कि आप इन तमसीलों से बरकत पा रहे हैं। आमीन। पिछले एतवार की जो तमसील थी वो भी, उसके अंदर भी बड़ा पावरफुल पैगाम था और आज की तमसील का पैगाम भी बड़ा पावरफुल है। ये तमसील को क्योंकि जब हम कोई भी तमसील शुरू कर रहे हैं तो हम पहले उनमें से कुछ चीज़ों को अयां करते हैं, उन किरदारों को अयां करते हैं। अब इस तमसील में एक अमीर शख्स का जिक्र है। क्या है? ताकि ज़रा इसका ख़ुलासा या इसके जो करैक्टर्स हैं, और उस अमीर शख्स के क्या हैं, बहुत से नौकर हैं। क्या है? एक अमीर शख्स है,
किरदार कौन से उसके, और तीसरे उसकी बहुत बड़ी मुखालफत होती है। तीसरा क्या है? अब इसके अंदर जिक्र किसका है? वो बेसिक बात जो है वो क्या करता है, दूर दराज मुल्क में जाता है। और क्यों जाता है? ताकि फिर क्या करके आए? खाली हाथ आए, बादशाही हासिल करके आए। और फिर वो जाने से पहले एक जिम्मेदारी अपने नौकरों के सुपुर्द करता है। यानी इस तमसील का जो खुलासा है, और वो इंग्लिश में यहाँ पौंड लिखा है, इंग्लिश बाइबल में वो पौंड दे के जाता है। 3 कैटेगरीज के लोगों को वो सामने बुलाता है, जिनमें एक को वो क्या देता है? 10, एक को 5 और एक को 1 देता है। ये तमसील एक ख़ास सिनेरियो में कही गई थी। और मैं हमेशा ये कहता हूँ, किसी बात को समझने के लिए उसके उस सिनेरियो में जाना ज़रूरी है। गल नूं विचों कड्डोगे ना एक गल नूं ते ओहदा मतलब कुछ और हो जाएगा, लेकिन वो बात अगर पूरे सिनेरियो में की होगी तो उसका मतलब कुछ भी नहीं होगा। उसका मतलब वही होगा जिस सोच में, जिस नज़रिए में ये बात की गई थी। क्योंकि गलत फहमियों की सबसे बड़ी वजह यही होती है कि जब आप सारी बातों को छोड़ के एक बात पकड़ लें, और जरा बंदा एक गल पकड़ ले उन्हें समझाना बहुत मुश्किल होता है। जरा बंदा एक गल पकड़ ले उन्होंने समझाया उसको जाता जो सारे सिनेरियो से वाकिफ़ हो, जो सारी हकीकत से वाकिफ़ हो। थोड़ा आधा सच जो है ना वो झूठ से ज़्यादा ख़तरनाक होता है। क्या जी? आधा सच, अगर आपको आधा सच भी पता है तो आप याद रखिए झूठ से ज़्यादा ख़तरे में है। क्योंकि आधा सच जो है वो और झूठ से ज़्यादा तबाही करता है। पूरी सच्चाई आज़ाद करती है। हालेलुया, आमीन। क्या करती है? इसलिए हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हम वो बातें पकड़ लेते हैं जितना तो सानू फायदा होए कि या जितों असीं दूजियां नूं ज़रा ज़्यादा रिस्पैक्ट दे सकिए ना, जलील समझते हैं। आप एक बात पकड़ लें और फिर दूसरों के ऊपर उसको ठोसते रहें। याद रखिएगा, अब ये जो सिनेरियो था, ये सिनेरियो वाला क्या, यीशु ने ये तमसील कब कही थी? यीशु ने तमसील जो थी ये पाम संडे वाले दिन कही थी। कब गई थी? बोले कब गई थी? क्योंकि यीशु मसीह कहाँ जा रहे थे पाम संडे वाले दिन? सिर्फ होशना के नारे लगाने ने? कोई और पास्टर आके पूछ ले भाई पाम संडे दिन यीशु कितने जा रहे सन, तो एडी मेहनत का खादम कलाम सुनाता तो तुसी ते की करोगे? कितने जा रहे सन पाम संडे वाले दिन यीशु? उच्ची बोलो ना। कहाँ जा रहे थे? कैसे जा रहे थे? यरूशलेम। चलो आज तुहाडी बारी है कलाम सुनाने दी, सुनाओ कितने जा रहे सन, किन जा रहे सन, किस पर बैठे? गधी के बच्चे पर बैठे। उस नबूवत के मुताबिक तो यहूदा के हज़ारों में हरगिज़ छोटा नहीं है। अब यीशु ने जब, और बड़ा हजूम था क्योंकि उससे पहले क्या वाक़या हुआ था? 4 दिन का मुर्दा लाजर को यीशु ने क्या किया था? हम तुम ज़रा पीकते सी उस वक़्त लोगों के अंदर एक बड़ी वो इंटरेस्ट बन गया था। यानी वो बंदे भी जिन्होंने 3.5 साल च यीशु नहीं वेख्या, अज भी शुदाइयां को यीशु लाबड़े पे सन। वो वेखिए तो सही किहड़ा बंदा है जिहड़ा कबर चों मुर्दे कढ़ के उन्होंने जिंदगी दे देंदा है। हालेलुया, आमीन। वो यानी कि एक तबका तो यरूशलेम का था जो यीशु को देखना चाहता था, पर अब गिरदोनवा के लोग भी आए हुए हैं। और ये बात इस कदर फैली, और फैलने वाली बात भी है कि भाई बात यह है कि जो 4 दिन का मुर्दा था जो कब्र में रख दिया गया था और जिसके बारे में कहते थे अब इसमें से बदबू आती होगी, यीशु कब्र पर जाते हैं और यीशु ने यह बताया था ये लाजर को जिंदा करके कि मैं मुर्दे जिंदा करने की कुदरत रखता हूं, मैं आऊंगा और जितने उसकी आवाज सुनेंगे कब्रों में से बाहर निकल आएंगे। हालेलुया। अब लोगों के अंदर एक चाहत थी, लोगों के दिल यीशु को देखना चाहते थे, वो उस शख्स को देखना चाहते थे जिसकी आवाज में इतनी कुदरत है, जिसके पास इतना इख्तियार है कि जो मुर्दों को आवाज दे तो वो भी कब्रों से बाहर आ जाते हैं। बड़ा हजूम था। जेरे यीशु ने 3.5 साल रहे सन ना, इतने थोड़े उनके अंदर गलत फहमी आ गई थी। क्या आ गई सी कि आज जो दिन है कि यीशु मसीह की करेगा, यरूशलेम में जाएगा और अपनी बादशाही कायम कर लेगा, फिर ना रूमी हुकूमत के डंडे पड़ेंगे हैं,
ये जो, क्योंकि वो वेटिंग में थे, क्योंकि इनकी ये सोच इनके अंदर अभी नहीं आई थी, ये सोच इनके अंदर सदियों से थी, क्योंकि ये इनके साथ प्रोमिस भी था, वादा भी था इनके साथ कि ये खुदा ने इनके साथ वादा किया है, ये हवा खुदा ने वादा किया है कि तुम्हारी बादशाही पूरी दुनिया में होगी। क्या होगी? तुम्हारी बादशाही पूरी दुनिया में होगी। और वो इसलिए यीशु का वेट करते थे कि एक बादशाह आएगा। अज तो कुट खाते सन ना अहले यहूद जो है, और आज भी, क्योंकि वो आज भी इस बात पर है कि अभी तक हमारा बादशाह नहीं आया। तो गरीब बंदा तो कुट खा के गालां कढ़दा, कलाम सुनाते सन कुट खा के। ये लोगों को कलाम सुनाते थे। इनको जब तारीख बताती है, जब इनको कत्ल किया जाता था ना, ये कहते थे कोई गल नहीं, हमारी बादशाह आएगी, सबको बदला लावांगे। ये इस बात पर बड़े मुतफिक थे। ये तलवारों में गुजर जाते थे, मार खाते थे। और मैंने एक दिन पहले भी पढ़ाया था कि दुनिया के अंदर दो ऐसी चीज़ें हैं जो खुदा ने इनको बरकत दी हुई है। एक रबी एक जगह पे गुफ्तगू कर रहा था, बन का बड़ा रबी है, और कहता है कि जो खुदा दुनिया ने हुसन दे रहा सी ना, क्या दे रहा था? तो खुदा ने 90% हुसन हमें दिया था और 10% पूरी दुनिया को दिया था। कहते जो खुदा दुख वंड रहा सी, तकलीफा वंड रहा सी, उदो खुदा ने 90% हमें दी और 10% दुनिया को दी। कि सबसे ज़्यादा दुख खुदा ने हमें दी है, सब तो ज़्यादा कुट असी खाने हैं लोगों को है, सबसे ज़्यादा मुखालफत हमारी होती है। उन्होंने, रब्बी ने कहा कि दुख खुदा जब बांट रहा था, और दुनिया के अंदर अगर सबसे ज़्यादा अगर किसी ने जनाजे उठाए हैं तो इनसे ज़्यादा किसी ने भी नहीं उठाए। एक एक दिन के अंदर 6-6 लाख डेड बॉडीज इन्होंने उठाई हैं, सिर्फ एक इलाके में नहीं, पूरी दुनिया के अंदर। जब इन पर इनके ख़िलाफ़ होती हैं तहरीकें उठती हैं, तो वो पूरी दुनिया के अंदर अपना असर रखती हैं। इसलिए ये चाहते हैं कि बादशाह आ जाए, हम आज़ाद हो जाएं, हमारी सल्तनत हो जाए, ऐसी दुनिया से हम बदला लें। वो यीशु के साथ 3.5 साल रहे, और वो गुमान था कि आज यीशु यरूशलेम के अंदर जाएंगे और रूमी हुकूमत का तख्ता पलट देंगे, और इसके आगे ठहर कौन सकता है भाई? इतनी कुदरत है इसके अंदर है, मुर्दों को आवाज़ दे तो क्या हो जाती है, ये तो कुछ भी कह देगा। और वो उन्होंने देखा कि भाई ये 5 रोटियां 2 मछलियां लेता है और क्या करता है, इनू तो वज़ीर ख़जाना की भी लोड़ कोई नहीं है, ये तो हमारी थोड़ी सी चीज़ें इसको देंगे और क्या कर देगा, मल्टीप्लाई कर देगा है, ये तो आसमान से चीज़ें देने वाला है। आज ये गलत फहमी कलीसिया के अंदर भी है। क्या है? एक गलत फहमी कलीसिया के अंदर भी है। ये तमसील हमें बताती है, उनको गुमान था कि यीशु अपनी बादशाही कायम कर रहा है, हमें ये गुमान है हम आखिरी ज़माना की कलीसिया हैं, हम अब्राहम से दिन शुरू करते हैं, 1000 साल लगाएं तो अब्राहम से यहाँ तक आगे। आज चर्चेस जो है वो आखिरी ज़माना की नबूवतें बयान करता है। ये दुनिया के हालात जब ईमानदार इकट्ठे होते हैं वो बताते हैं भाई कलाम की 90% नबूवतें पूरी हो गई हैं, खुदा ये कर रहा है, खुदा वो कर रहा है, यानी खुदा तो बहुत कुछ कर रहा है। पर आज चर्च भी इस गलत फहमी का शिकार है, ईमानदार इस गलत फहमी का शिकार है कि वो इस बात पर तो नज़रें लगाए हुए हैं, गा तो रहे हैं कि यीशु तू जल्दी आ जा, बादलों पे आ जा। इस बात के लिए चर्च जो है वो बड़ी बेताबी से कलीसिया का दिल धड़कता है, और धड़कना भी चाहिए, क्योंकि महबूब के लिए गज़ल क्या कहती है, मैं सोती हूँ पर मेरा दिल जागता है। याद रखिएगा, ईमानदार होते हुए ये हमारी डिज़ायर भी है, हमारी ख्वाहिश भी है, ये हमारा ईमान भी है, और हमारा दिल चाहता है कि हम इस दुनिया की अज़ियतों से निकल जाएं, इस दुनिया के तशद्दुद से निकल जाएं, इस गुनाह और इस फानी दुनिया को छोड़ दे, और यीशु जल्दी जल्दी बादलों पर आ जाए और हम हवा में उठ के क्या करें, उसका इस्तकबाल करें। हम कलीसिया चर्च आमदे सानी के गीत बड़े शौक से गाना पसंद करता है, अच्छी बात है, गाने चाहिए। चर्च के अंदर वर्शिप का लेवल बहुत बड़ा होना चाहिए, क्योंकि ये खुदा को पसंद है, क्योंकि जब साज और बाज मिलते हैं खुदा कब्र छा जाता है। आमीन। ये सारी बातें बड़ी ज़रूरी हैं। उनको गमान था कि अब आज जो है ना, आज का जो पाम संडे है वो दुनिया की तारीख बदल देगा, और आज ईमानदार हर रोज़ यही इसी चक्कर में बैठा हुआ है कि यीशु क्या आने वाला है, जल्द आने वाला। यीशु ने उनके ज़हन ज़रा सही किए, उनके रवैये दुरुस्त किए कि मैं आऊँगा, मैं ज़रूर आऊँगा, उसका वादा है। यीशु मसीह ने क्या कहा था, मैं जल्द आऊँगा। आमीन। वो जल्द आने वाला है।
पर उसने कुछ जिम्मेदारियां हमारे सुपुर्द की हैं। क्या की हैं? बोले बोले क्या की हैं? कुछ जिम्मेदारियां उसने क्या की हैं हमारे। आज चर्च जब तक खिदमत नहीं ना करेगा यीशु नहीं आएगा। बोले ऊंची बोलो, सारे बोलो। यानी मैं आज चर्च की बात नहीं कर रहा, मैं पूरी दुनिया के चर्चेस की बात कर रहा हूं। चर्च जब तक खिदमत नहीं करेगा यीशु नहीं आएगा, क्योंकि यीशु ने कहा मेरा मेरा यानी पूरी दुनिया का खात्मा उस वक्त होगा जब पूरी दुनिया में मुनादी होगी। क्या होगी? आपके पाकिस्तान के अंदर आप जरा थोड़ा सा यहां से 200 किलोमीटर आगे निकल जाए, मुनादी आई नहीं है। आप इस्लामाबाद से जरा थोड़ा सा इधर निकल जाए, मुनादी आई नहीं है। आप मड़ी से जरा थोड़ा सा नीचे उतर जाए, सर मुनादी आई नहीं है। हम बड़े मुबशर पैदा करते हैं और वो क्या करते हैं, चर्च के अंदर से फैमिलियां तोड़ते और ले जाते हैं। जी हमें खुदा ने खिदमत दे दी है। चर्च ना तो अंजील के लिए पैसा देने के लिए तैयार है, ना चर्च जो है वो इस खिदमत को लेने के लिए तैयार है। चर्च का हर मेंबर जो है वो सामने आकर उसे माइक ना दे, वो नाराज होने के लिए तैयार तो है, पर वो अंजील सुनाने का बोझ अपने अंदर नहीं रखता, वो अंजील सुनाने की पेन अपने अंदर नहीं रखता। वो जहां खुदा ने उसे रखा है वो यीशु की गवाही देने के लिए नहीं है। आज चर्च इस बात के लिए तैयार तो है कि यीशु जल्दी आ जाए। आज चर्च इस बात के लिए दुआएं तो कर रहा है, यीशु तू जल्दी आ और हमें अपने साथ ले जा। लेकिन पादरी साहब बड़ी खिदमत हो रही है, इस गली से चक्कर लगता है, दूसरी गली तक खिदमत खत्म हो जाती है। कहां से? बस सारे दरवाजे खड़का ले, खिदमत हो गई जी। आप देखें कितने ऐसे लोग हैं, यीशु उदों तक नजे आना जिन्नी देर तक गवाही नजे होनी। यीशु ने कहते रहो यीशु आने वाला है भाई। अपनी देखें यीशु यही उनके अंदर गुमान था कि यीशु आएगा, यीशु जरूर आएगा। वो ठीक कहते हैं, मैं आगे चल के बताऊंगा। और मैंने 1000 साल बादशाही के ऊपर कई सालों से इसको मैं देख रहा हूँ, इसके ऊपर मैंने बड़े नोट्स 1000 साल बादशाही के ऊपर किए हैं। लेकिन मैं पता नहीं क्यों वेट करता हूँ कि खादम ज़रा इस पर बात करे फिर मैं बात करूँ। यानी मैं वेटिंग में हूँ, लेकिन ना हुआ तो हम करेंगे। और मैंने इसके ऊपर 1000 साल, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं सिर्फ ये देखना चाहता हूँ कि जो कुछ मैंने समझा क्या बिल्कुल वो कलाम के मुताबिक है। 1000 साल बादशाही के ऊपर जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं ज़रूर कुछ ना कुछ उसको ढूंढता और रिसर्च करता हूँ। थोड़ा सा आज हम इस पर बात करेंगे, थोड़े चंद पॉइंट, बेसिक पॉइंट इस पर बात करेंगे, क्योंकि यहाँ शहरों की बात हो रही है। ओके, सबसे पहली बात इस तमसील में ये बताती है, चर्च, ईमानदारों, कलीसिया, खुदा के लोगों, यस्सू त्वार में तालियां बजा के गीत गाने से नहीं आएगा। क्या नहीं करेगा? चर्च का काम क्या है? चर्च का काम है ईमानदारों को बहाल करना। क्या करना? बोले बोले क्या करना? ए मोबाइल यूज करने से की करना पैदा है? क्या करना पड़ता है? तो अगर चार्ज नहीं होगा तो यूज हो सकता है? 5 लाख का फोन है, उसकी बैटरी तो चार्ज होगी तो होगा ना। तो चर्च जो है, चर्च का काम ये है, चर्च गल्ला है। क्या है? चर्च बेड़ों का गल्ला है। और बेड़ें क्या करती हैं? वो आवाज भी पहचानती हैं और वो नस्ल भी पैदा करती हैं। क्या करती हैं? क्योंकि चरवाहा बच्चे नहीं देता, भेड़े बच्चे देती हैं। बोले भेड़े बच्चे पैदा करती हैं और भेड़े ग्रोथ करती हैं। कलीसिया को, हम सब को याद रखिएगा, चरवाहा खुदावंद यीशु मसीह है। आमीन। और हम सब यीशु के क्या भेड़े हैं। अब हमने ऐसे बच्चे पैदा करने हैं, ऐसे बच्चों को, क्योंकि बच्चे पैदा कैसे होंगे? अच्छा चले एक और गल सीख लेने हैं, फिर आ गई ये। जब यकूब जो है लाबन के घर गया, अपने मामू के घर गया, तो उसके सामने एक चैलेंज दिया गया
कि जो बच्चे वो यानी कि वो बच्चे तेरे होंगे जो क्या होंगे, यानी जिनकी वाइट और ब्लैक होंगे, डब खड़बे कह सकते हैं, ठीक है। अच्छा, बिल्कुल सही है। अब लाबन ने जो बात उसके सामने रखी थी वो उसने सही रखी थी, क्योंकि डब खड़बा बच्चा कोई सोच कोई एक होएगा, की होएगा, कोई सोच एक होएगा। उन्हें गल है सोच एक की फर्क पैदा। पर यकूब क्या था, यकूब जानता था कि मैंने डब खड़बे कैसे पैदा करने हैं। आज जो कुछ हम दिखाएंगे ना वैसे ही, समझ रहे हैं बात को। अब चर्च ने हमें यही देखा है कि बस हो थे टोला बना लो। बच्चों ने यही देखा ना, जब हम बच्चे जो पैदा कर रहे हैं उन्होंने देखा यही है। अपने पादरी साहब के खिलाफ बातें कर लो और फिर उनसे सेपरेट हो जाओ, यही देखा है ना चर्च ने। चर्च ने ऐसी चीज़ें नहीं देखी, क्योंकि वो यकूब क्या करता था, उसने इस तरह की वो कानों को या ऐसे लकड़ी के डंडों को उसने लगा दिया, उसका अक्स पड़ता था, है। तो वो अक्स से क्या हुआ, आज अक्स देखने की ज़रूरत है कि यीशु हमसे क्या कहता है। आज कलाम का अक्स बेड़े देखेंगी ना, केड़ा अक्स देखने गया, दिल का नहीं, जज्बात का नहीं, अरमान का नहीं, कौन सा अक्स देखेंगी। और फिर वो ऐसे बच्चे पैदा करेंगी जो सिर्फ चर्च के अंदर भी आएंगे और खुदावंद के कलाम की मनादी भी करेंगे। हालेलुया, आमीन। क्या करेंगे, क्योंकि हमने अपने बच्चों को ना शाहरुख खान दिखाया है, ड्रामे विखाए ने, फिल्मां विखाइयां ने, उन्होंने गाने सिखाए ने है। और कोई मूसा डंडे वाला बन के गली में है, पुच्ची जी पेंट पा के पे विखाया ही है जे ना। न माँ बाप को शर्म आई कि टीवी पे क्या लगा, वो भी नाल मस्त होए ने। तो फिर बेटियां जो है ना, फिर वो ऐसी होंगी, बच्चे ऐसे ही पैदा करेंगे, क्योंकि जो दिखाएंगे ना। आज चर्च ने, ईमानदारों ने सबसे पहली बात, बहाने नहीं बनाने, बल्कि अंजील के काम के लिए अगर कुछ नहीं कर सकते, आप दुआ तो कर सकते हैं। चर्च दुआ तो कर सकता है, बोले कितने लोग हैं जो नेशंस का नाम ले लेकर दुआएं करते हैं। कितने लोग हैं जो दुआएं करते हैं कि खुदा ऐसे दरवाजे खोले उन लाखों के अंदर जहां मनाती नहीं वहां लोग जाएं। आज दुआएं सिर्फ कहने का मतलब है कैश कैरी दुआएं बनी हुई हैं, चीनी नहीं है, आटा नहीं है, दुनिया की चीजों के अलावा हमारी दुआओं में कुछ है ही नहीं है। 7 घंटे की दुआ हो रही है, मसा दे दे, मसा दे दे, मसा दे दे, मसा दे दे। ओ भाई कितना लोग है, इस मसा को लेके अब निकलो, जितना खुदा ने तुम्हें दे दिया है खुदा इसको डबल अप्लाई करेगा। आमीन। यूज ही नहीं करते तो खुदा आपको कहा मंगी जानते हो, इन्हें यूज भी करो किसी पास से। यूज नहीं करते, सिर्फ मांगते हैं। क्या नहीं करते, ये मसा खुदा ने हमें इस्तेमाल करने के लिए दिया है। ये मसा खुदा ने अपने काम के लिए हमें दिया है। क्या दिया है, ये मसा खुदा ने इंजील की बिशारत के लिए हमें दिया है। ये मसा खुदा ने हमें आसमान की बादशाही की वुसअत के लिए दिया है। ये मसा खुदावन ने हमें रूहें बचाने के लिए दिया है। आज इस बात की बड़ी जरूरत है। हमें जो काम करने की जरूरत थी, लोग बाहर से आके वो कर रहे हैं। जो काम हमें करने की, लोग बाहर से आगे कर रहे हैं। रिसेंटली हमारे एक दोस्त आए हुए थे और तकरीबन 40 के करीब जो थे अफ़गानी, जमील भाई, मरी के अंदर उनको बुलाया गया और उनको 3 दिन टीच किया गया। सर आना जाना हर एक चीज़ जो है, वो कर रहे हैं जो हमें करने की ज़रूरत है। इसलिए चर्च, ईमानदार, मैं और आप खुद को देखें, परखें, जांचें। सिर्फ हम दुनिया में इसलिए नहीं है कि हमने सिर्फ अपने बच्चों का इंतज़ाम करना है, रोटी खानी है, बस है कहना मतलब रिश्तेदारियाँ निभानियाँ नहीं। खुदा ने मुकद्दसों को, कलीसिया को इस ज़मीन पर अपना काम करने के लिए रखा हुआ है, क्योंकि साढ़े काम नहीं मुकदे तो असीं खुदा दा काम की करांगे।
हम समझते हैं कि शायद ये काम जो है ना मैं नहीं कर सकता। आप यही समझते हैं, जिस दिन आपने समझ लिया मैं कर सकता हूं, खुदा आपको उठाएगा और कुव्वत देना शुरू कर देगा। हालेलुया, आमीन। वो गुमान करने लगे कि उसकी बादशाह, फिर वक्त थोड़ा चले, अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है, इतना बहुत है, आगे बढ़िए। अब उसने क्या किया, वो दूर चला गया और दूर जाने से पहले उसने 3 नौकरों को बुलाया, 3 कैटेगरी बुलाई। एक उसने क्या दी, 10 अशरफियां, एक को क्या दी 5 और एक को 1 दी। अब खिदमतें हमें मिल जाती हैं, पर खिदमत के आगे माहौल भी लिखा गया है कि जब मुखालफों को पता लगा कि ये जो लोग हैं जिनको शरफियाँ दी गई हैं, मालक जो है इनको काम दे के गया, उनकी मुखालफत शुरू हो गई। आपको जब भी खुदा खिदमत देगा, आप मत समझे कि आपके लिए सारी चीज़ें बड़ी अच्छी होंगी, आपको मुखालफत का सामना करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? मुखालफत का सामना करना पड़ेगा। मैंने देखा है इस बात को, मैं पर्सनल इस बात को देखा है। पिछले साल में हम बहुत से लोगों को रीच कर चुके थे। हम तकरीबन सिंध के अंदर बहुत से ऐसे कबाइल हैं जिनके अंदर मैं पर्सनली तौर पे बहुत से लोगों को रीच कर चुका था। मुखालफत क्या हो गई कि जब हम नेशंस के लिए निकले, चर्च के अंदर तोड़ फोड़ का सिलसिला शुरू हो जाता है। खादम क्या करे बेचारा। यहाँ पे कहने का मतलब है कि चर्च अभी तक क्यों इस बात को नहीं समझता कि भाई विजन से ज़्यादा विजन ज़रूरी है। क्या जी? विजन रोया ज़रूरी है। और ਤੁਹਾਨੂੰ सारी जिंदगी गोदियां चुक के बहना, मां भी नहीं 3 साल का बच्चा गोदी चुकती है, तो पादियां को की तकाजे कर दे। हम क्यों इस बात को नहीं समझ रहे कि चर्च को मैच्योर होना है, चर्च को अपनी जिम्मेदारी को समझना। ठीक है, आप नहीं निकल सकते, आज हमारे साथ गिडियंस वाले बैठे हैं, आप नहीं निकल सकते, पर आप बहुत कुछ कर सकते हैं। आज हम खुसूसी हदिया बाइबल्स के लिए उठाएंगे। इस तरह के बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो हम कर सकते हैं। खुदा ने आपको कहीं ना कहीं पर कुछ दिया है, वो मालिक ने आपको कुछ ना कुछ दिया है। उसने हो सकता है बहुत से लोगों को दुआ करने की बरकत दी है, बहुत से लोगों को उसने फिनांस की बरकत दी है, बहुत से लोगों को उसने खुदा के खादमों के लिए राह हमवार करने की खिदमत दी है। क्या दी है? उन पत्थरों को हटाने की खिदमत दी है जो खादम के पाँव को जख्मी कर देंगे। कई लोगों को खुदा ने सलाह की खिदमत दी है कि पादरी साहब को नहीं पता उसके पीछे कितने मुखालफों को वो समझा रहे होते हैं, नहीं नहीं इंज गल ठीक नहीं, यानी खिदमतें हैं ना। बहुत सारी ऐसे ज़हनों को ठीक हो रहे होते हैं, दुरुस्त हो रहे होते हैं। इस बात को अंडरस्टैंड करें और समझे खुदा के लोग होते हुए कि यहाँ चर्च के अंदर कोई ऐसा बंदा नहीं है जिसके पास खिदमत ना हो सकता है खुदा ने किसी को 1 शरफी दी हो, किसी को 5 और किसी को 10। मिस्टर राशिद, अखा जखा पा के कलाम सुनना है, चंगी गल है, कबूतर की तरह बोले है आई तो ठीक है ना बंदा खप, लेकिन जरा इतने नहीं और किसी पासे लानी। ओके, खुदावंद ने हम सबको कुछ ना कुछ दिया है। बोले, खुदावंद ने हम सबको कुछ ना कुछ दिया है, और जो उसने दिया है, याद रखिएगा, कल ये तमसील बताती है, हिसाब देना पेगा जी। कि देना पेगा? खुदा ने जो हमें माली बरकतें दी, हमें उसका भी हिसाब देना पड़ेगा। खुदा ने जो हमें ताल्लुकात दिए, हमें उसका भी हिसाब देना पड़ेगा। खुदा ने हमें जो अंडरस्टैंडिंग दी है, विजडम दी है, उसका भी हिसाब देना पड़ेगा। और क्या हुआ कि फिर जब मालिक आएगा, यीशु मसीह ने कहा, मैं यीशु मसीह चला गया और कल कहा मैं जब आऊँगा, तो फिर हमें कलाम ये बयान करता है कि वो बादशाही यानी यीशु जब आएगा, तो पहले वो जब आया तो हमारा कफ़ारा देने के लिए आया, हमारे गुनाहों को उठाने के लिए आया। और आज भी दुनिया समझ जाए कि यीशु फिर आएगा और वो शादी करेगा और वो फिर कब्र में रख दिया जाएगा और फिर वो मर जाएगा। याद रखिएगा, यीशु इसलिए नहीं मरा था। पहले यीशु मसीह जब आया तो यीशु हमारे और आपके गुनाहों के लिए मरने के लिए आया था। अब वो गधे पर बैठ कर नहीं, कलाम कहता है वो घोड़े पर
बैठकर दुनिया में आएगा और अपनी बादशाहत को कायम करेगा और अपना तख्त यरूशलेम के अंदर लगाएगा। वो जैतून के पहाड़ से उठाया जो गया था, उसको कहा गया ए गलीली मर्दों, वो यीशु जो बादलों पे उठाया गया है फिर बादलों पर आएगा और यीशु अपनी बादशाहत को कायम करेगा। यीशु जब अपनी बादशाहत को कायम करेगा तो यीशु मसीह सिर्फ बादशाह बन के नहीं आएगा, यीशु मसीह साहब भी लेना आएगा। की आएगा? हाँ भाई 10 पादरी इमरान बड़ा फिरना सा है तो कमाया किया। कई दफा हम दोस्तों से पूछते हैं क्या कर रहे हैं, पादरी साहब 24 घंटे बिजी हैं। भाई बिजी नहीं होना, साहब देना। मैं हमेशा कहता हूँ चौकीदार वाली सोच ना रखें, अपने लेवल पे काम करें, लेवल पे काम करें। चौकीदार वो 12 घंटे 14 घंटे ड्यूटी करता है, 14,000 ले रहा है, और ऑफिसर जो है वो 3 घंटे काम करता है और लाखों रुपए सैलरी ले रहा है। कई दफ़ा हम चौकीदार वाली ढहानियत होती है हमारी, असी अपना टाइम काउंट करने जी खुदा ने इन्ना सी टाइम, पर ये कभी सोचा है कि उस टाइम में क्या हुआ है? आप कितना अर्न कर रहे हैं, कितना काम कर रहे हैं, कहाँ तक आप रसाई कर रहे हैं। इसलिए याद रखिएगा कि कलाम क्या कहता है। जब जिसको 10 दी गई उसको बुलाया गया, हाँ भाई 10 क्या किया है मालिक? मैंने 10 को क्या कर दिया है? 20 में बदल दिया है। क्या कहा? शाबाश दयानदार, तो थोड़े में क्या रहा? और मैं तुझे क्या करता हूं 10 शहरों पर। 5 वाले को बुलाया गया और कमाई उन्होंने कैसे? मुखालफत में। कैसे कमाई? क्योंकि उनके मुखालफों को पता लगा क्या उन्होंने आसानी पैदा की होगी उनके कारोबार में। आज बहुत से लोग जो है वो रुकावटें पैदा करते हैं। कोई बात नहीं, पौलुस ने बड़ी अच्छी बात कही। जब वो कैद था तो बहुत सारे लोग उसके लिए खिदमत इसलिए करते तो उसके लिए मुश्किल पैदा करें, और आज वाकई ही नेशन में खिदमत करने के लिए अपनों ने ज़्यादा मुश्किलें पैदा की हुई हैं। दुनिया को कलाम की ज़रूरत है सर। क्या है? बोले बोले, दुनिया को किसकी ज़रूरत है? आज बहुत से ऐसे लोग हैं वो कलाम नहीं सुनाते, वो चीनी के डब्बे देकर और आटे के टोड़े दे के तस्वीरें बना के आ जाते हैं, और हमारे जैसे खादम जिन्हों को कलाम है वो कहने ने ले आए की हो। ये आसानियां पैदा नहीं की गई, ये मुश्किल पैदा करने वाली बात है नेशंस के अंदर। वो हमारी गाड़ी में डिग्गी खोल के देखते हैं है जी कुछ, क्योंकि उन्होंने देखा ना। पौलुस ने कहा कुछ लोग तो खिदमत इसलिए करते हैं कि मसीह को जलाल मिले, और कुछ लोग इसलिए खिदमत करते हैं ताकि मुश्किल पैदा करें। क्या करें? फिर कहने लगा चलो कोई गल नहीं, खिदमत होनी चाहिए चाहे साढ़े वास्ते मुश्किल ही होए। खिदमत का काम होना चाहिए, खिदमत को ग्रोथ होनी चाहिए। और फिर उसने हिसाब मांगा। अब दोनों आगे, और फिर उसने उनको भी लाइन में लगाया जो मुखालफत कर रहे थे। याद रखिएगा, अंजील के लिए मुश्किलें पैदा करने वाले, यानी ना तो खुदा हमें बख्शेगा। ये मत समझे कि हम आते हैं चर्च में दुआ करते हैं और चले जाते हैं और खुदा जो है वो छोड़ देगा। खुदा नहीं छोड़ेगा आपको। जहाँ खुदा ने रखा है वहाँ आपने खुदा का काम करना है। आमीन। बोले, जहाँ खुदा ने आपको क्या करना है वहाँ खुदा का काम करना है। आपने अपने घर से खिदमत का आगाज़ करना है। क्या करना है? मेरी बहनों, आपको खुदा ने औलाद दिया, इनको खुदा के खादम समझकर इनकी तरबियत करें। क्या करें? इन्होंने की समझ के करो। आप तो बाहर नहीं निकल सकती, पर अपने बच्चों को तैयार कर दें वो यीशु की इंजील के गवाह बनकर निकले। आमीन। जहाँ खुदा ने आपको रखा है वहाँ खुदा का, मेरे भाई जहाँ आपको खुदा ने रखा है वहाँ खुदा का काम करें। आपको नहीं पता, लिखा है दिन को भी बीज बो, और आपको नहीं पता कौन सा बीज जो है वो उगेगा और फलदार साबित हो जाएगा। एक शख्स को बुलाया गया, तीसरे को बुलाया गया, जिसको क्या दी गई थी? क्या कहने लगा? मैं वलेट वलूट के। आज बहुत से लोग हैं उन्होंने कलाम सुनाया नहीं, उन्होंने कलाम चूमा और लपेट के रखा है। क्या किया है? पाव पर छत्तियां देते। ओ भाई ये कलाम तानू पता है यहूदियों ने क्यों कुट पई सी? क्यों हमारी जरूरत ये खुदा को पड़ गई?
क्यों बाजारों और मोड़ों में? ये दुनिया में जितनी भी अदावत और नफरत है ना, ये सबसे ज़्यादा फैलाने वाले अहले यहूद है। ऐ सोच दुनिया में देना ले आया जी। ये ऐसे लोग थे जिस पेन से ये हवा लिखते थे, कलम उसकी तोड़ देते थे। ये दुनिया को अपना कलाम नहीं दिखाते थे, कहते थे जो हमारे नापाक बंदा हमारे कलाम को नहीं छू सकता। ये मजहबी स्पिरिट के लोग थे, ये मजहब के लिए लड़ते थे और कईयों ने इनको कॉपी कर दिया। ये मजहब के लिए मरते थे, जान देते हैं, जुनूनी है मजहब के मामले में, लेकिन वो मुनादी करना इन्होंने ना छोड़ा। मुनादी नहीं की, जुनूनियत की बस। और खुदा ने कहा, फिर मुलाकी की जब किताब बंद हुई, खुदा ने कहा अब खुदा का जलाल इसकी हदूद से बाहर होगा। क्या होगा? यानी खुदा ने उनको बता दिया जब आखिरी किताब मुलाकी की बंद हुई कि जो मैं चाहता था कि तुम मेरा जलाल क्या करते, तुमने इस कदर इसको बना लिया। नहीं नहीं, ये यहूदी नहीं है भाई, हमने इसके साथ हाथ नहीं मिलाना, हम खुदा के पाक लोग हैं, ये नापाक बंदा है। इस कदर वो तफड़के में पड़ गए, उन्होंने खुदा की मोहब्बत को, खुदा की बादशाही को, खुदा के कलाम को आगे ना पहुंचाया। फिर खुदा ने अपने बेटे को भेजा और मुझे और आप जैसे लोगों को इसने खिदमतें दे दी। अगर वो ये काम करते तो शायद हम ना होते। अगर हम नहीं करेंगे, क्योंकि कलाम में लिखा ना, यीशु ने एक और तमसील कही, उसने कहा भाई जाओ पकड़ो, माल लेके आओ, फल लेके आओ। उन्होंने यीशु को कत्ल कर दिया और फल देना ना चाहा। इसलिए आइए आज अच्छी अच्छी बातें, ये दुनिया जिस बंदे के पास ना, जो बंदा काम नहीं ना करता उसके पास बातें बड़ी अच्छी होती हैं। बोले ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗੱਲਾਂ बड़ियां ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। इन्ना कोई गल नहीं की, उसने शरफियाँ मांगी, इन्होंने रख दी। 5 वाले ने कोई बात की, उसने कहा मालिक ये तेरी 5 थी, 5 मैंने बढ़ा दी। 10 वाले को कहा भाई 10, पर ये पूरा लेक्चर दे रहे हैं। कैसा लेक्चर दे रहा है, इसका लेक्चर पढ़े, फिर क्लोजिंग की तरफ बढ़ते हैं। पहला लेक्चर क्या था? उसने कहा ऐ खुदावंद, कैसी इज्जत है, देख तेरी अशरफी ये है जिसको मैंने रुमाल में बांध कर, अज बहुत सारे लोगों ने बाइबल रुमाल च बन के रखिया ने, कदी पढ़िया नहीं। खुदावंद असी तेरी की करने आ बड़ी, और कोई गल नहीं, ए वेखो बाइबल मेरे को इन्नी बाइबल ने, इन्हों के पेज निकल जाते हैं, तो कोई गल नहीं, इन्ना को पढ़ो कि तुहाडे हाथ च ना फड़ी जाए। तो बांध कर रखा है, क्योंकि मैं, हाँ असी खुदा को बहुत डरते हैं, इसलिए तू सख्त आदमी है, और जो तू नहीं रखा उसे उठा लेता है, और जो तूने नहीं बोया उसे काटता है। उसने कहा है शरीर नौकर, मैं तुझको तेरे ही मुंह से, जिस बंदे ने खुदा का काम नहीं ना करना उसके पास बहाने बड़े होते हैं, ਉਹਦੇ को गल्लां बड़ियां होंदियां ने। पादी साहब वेखो ना, मैं सुबह स्टार्ट होना वा तो रात तक ही है लगा ही रहना वा, टाइम ही कोई नहीं। यानी याद रखिएगा, ये बहाने बनाना छोड़िए, और ये जो तमसील है, ये इसके अंदर एक बड़ा पैगाम है। जहाँ शहरों की बात की गई है, किसकी बात की गई है? शहरों की। मैं आपको बताऊं, एक वक्त आएगा कि खुदा के लोग जो हैं इस दुनिया में बादशाही करेंगे। हालेलुया। क्या करेंगे? इस दुनिया में। लेकिन इसराइल के पर हम बादशाही नहीं करेंगे, इसराइल पर खुदावंद यीशु मसीह के 12 रसूल बादशाही करेंगे। दुनिया पे हम करेंगे, इसराइल का इंसाफ 12 रसूल करेंगे। इस बात को समझ लीजिए, 1000 साल बादशाह यीशु मसीह, ये शहरों की बात हो रही है। एक वक्त आएगा कि खुदावंद यीशु मसीह 1000 साल बादशाही ज़मीन पर कायम करेगा। क्या करेगा? यरूशलेम तख्त होगा, और जितने लोगों ने उन अशरफियों का, उन पौंड का इस्तेमाल किया, क्या किया? उन पौंड का, खुदावंद उनको शहरों का मुख्तार बना देगा। आमीन। हमारी जो पोस्टें आने वाले वक्त के अंदर खुदा के लोगों, वो MNA मिनिस्टरों से बड़ी होने वाली है। खुदावंद ये जो खुदा की बादशाही 1000 साल बादशाही है, इसमें कलीसिया जलाली बदनों में खुदावंद के साथ बादशाही करेगी। हालेलुया। कैसे करेगी?
और पूरी दुनिया में याद रखिएगा मसीह की बादशाही होगी। और इस बादशाही के अंदर खुदा जो है खादमों को, अपने लोगों को कहेगा इस शहर के अंदर तेरी हुक्मरानी है, 10 शहरों के अंदर तू है, 5 शहरों के अंदर तू है, इस पूरी दुनिया के अंदर, इटली के अंदर, यूरोप के अंदर, अमेरिका के अंदर, जहाँ जहाँ दुनिया के लोग हैं वहाँ याद रखिए इस 1000 साल बादशाही में, जिसके बारे में कलाम ये कहता है कोई कत्ल नहीं होगा। और जसाया ने कहा कि बकरी का बच्चा जो है वो शेर के साथ घास खाएगा। क्या करेगा? यानी जानवर भी जानवर को नुकसान, और छोटा बच्चा जो है वो अजदहा की बिल में क्या डालेगा? हाथ डालेगा। दुनिया के अंदर ना कोई परिंदा किसी को ज़र पहुंचाएगा। बागे अदन में कोई किसी को ज़र पहुंचाता था? क्या शेर बकरी वहां खाता था? वो कुछ नहीं होता था। बिल्कुल एजिट खुदा की बादशाही कायम होगी। और इसमें हमारे लिए जो सबसे बड़ी बात यह है कि जो खुदा के लोग जो इस ज़मीन पर इस कलाम से कारोबार कर रहे हैं, कितना कारोबार कर रहे हैं? कलाम नाल। मैं आपको बताऊं, आपके पास अंजील है तो आपको पैसे की ज़रूरत नहीं है। अंजील की वजह से खुदा आपके लिए वो दरवाजे खोलता है जो आप सोच भी नहीं सकते। आमीन। क्या करता है? आपके पास कलाम है ना, मैं आपको बताऊं, फिर दुनिया के अंदर बहुत सारी मिनिस्ट्रियां शुरू होती हैं। वो बाहर के पैसों से शुरू होती हैं, डॉलर से शुरू होती हैं, ख़त्म हो जाती हैं, क्योंकि वो डॉलर से शुरू होती हैं, कलाम से शुरू नहीं होती। बड़े बड़े नाम उठेंगे जी, फॉरनर्स आ रहे हैं, बड़ी मिनिस्ट्री है, बड़े क्रूसेड, एक वक्त आता है सब खत्म हो जाता है। पर जिनकी खिदमत खुदा के कलाम के साथ और खुदा की वफादारी के साथ है, याद रखिएगा वो जान देने तक बहुत सी रूहें बचा सकते हैं। हालेलुया। वो खादिम, वो ईमानदार, ज़रूरी नहीं कि आपके साथ टाइटल लगा हुआ है, आप बहुत सा खुदा का काम कर सकते हैं। इसलिए ये जो खुदा का कलाम है ये आपके लिए दरवाजे खोलता है। हालेलुया। क्या करता है? बोले बोले हमारे लिए क्या करता है? आपके मुंह में कलाम है, आपको कोई ज़रूरत नहीं है, खुदा खुद आपके लिए दरवाज़ा खोलेगा। मैं बहुत से ऐसे दोस्तों को जानता हूँ, खैर सालों से इंटरनेशनल लोगों के साथ काम कर रहे हैं, तो मैंने देखा है कि वो बेचारे आएंगे, मीटिंग्स भी अपनी रखेंगे। मैं कभी कभी सोच में पड़ जाता हूँ। अच्छा, वो मज़े की बात यह है कि वो लोग जो हैं उनको रोटी भी नहीं खिलाते। लोग उन्होंने अपने पल्ले से वो लोगों को, मैनेजमेंट को रोटी खिला रहे होते हैं। अच्छी बात है, खिलाएं, खुदा के काम को इन्वेस्ट करें। लेकिन मैंने कलाम के खादमों को देखा है कि लोग यकीन माने इबादत में तल्ले डाल रहे होते हैं उनके। लोगों को जब बरकत मिलती है ना, आपके वसीला से लोगों को बरकत मिलेगी, आप लोगों के लिए फ़ायदामंद होंगे, ठीक है। लोग आपको खींच खींच कर लेके जाएंगे, सर जी आप हमारी तरह 2 मिनट चाय पी जाए, और आप तंग आ जाएंगे। लोग आपको नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि आपके मुंह में क्या है? कलाम है। आपके मुंह में खुदा की आवाज़ है। इसलिए याद रखिएगा, अगर आपके पास कलाम है तो आपके लिए कोई दरवाज़ा बंद नहीं हो सकता। अगर आपके मुंह में खुदा की आवाज़ है, आपके लिए कोई रास्ता बंद नहीं हो सकता। इसलिए आज के बाद ये तमसील मुझे और आपको बताती है, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸੁਣੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ संभाल के परछत्ती च ते अपने दिल च नहीं रख लेना। खुदावंद मैंने तेरे कलाम को संभाल के अपने दिल में रख लिया है, बल्कि इसको शेयर करना है। हालेलुया। खुदा की बादशाही के लिए हम सब ने काम करना है। आमीन। क्या करना है? खुदा की बादशाही के लिए क्या करना है? हम सब ने। अब बहुत से लोग सोशल मीडिया यूज़ करते हैं। आपके पास कोई अच्छी कलाम की बात आती है, आप क्या करें? मैं आपको चंद टिप्स बताता हूँ। आप उस पर शेयर पे जाएं और उसको दूसरों के साथ शेयर करना शुरू कर दें। जो आपने बरकत पाई है, हो सकता है वो किसी के लिए बरकत का बाइस बन जाए। हम, आपके पास हाथ में मोबाइल है, आपके हाथ में क्या है? आप कलाम नहीं सुना सकते, पर आप किसी रिश्तेदार को सुबह कलाम तो भेज सकते हैं। वो पढ़े ना पढ़े ओदा मामला, वो पढ़े। हम क्या करते हैं कि हम, क्योंकि हम असल में कलाम देखते कम है ना, फेसबुक यूट्यूब थे हैं, साड़ा ध्यान ही किसी और पासे होता है। अपना ध्यान दुरुस्त कीजिए। चर्च हमें कलाम ये बताता है कि हमने, इस तमसील ये बताती है कि हमें खुदा के काम में रुकावट नहीं बननी। पहली बात क्या करना है? हमें खुदा के, अपनी गलत फहमी दूर करनी है। जब तक हम काम नहीं करेंगे यीशु नहीं आएगा। बोले, जब अपने उत्ते हाथ रख के को, जो तक मैं खिदमत नहीं करांगा यीशु नहीं आएगा। जब तक मैं खिदमत नहीं करूंगा यीशु नहीं आएगा। मैं चाहता हूं यीशु आए, तो क्या करूं मैं? खुदा का काम करूं। आमीन। यीशु आ जाएगा।
और ये ईमान रखिए, हम क्यों सोचते हैं कि हम मरेंगे तो कब्र में होंगे तो यीशु आएगा। यीशु ने कहा क्या तुम मरेगा मैं आवांगा। आप ये ईमान रखिए कि मैं इतना खुदा का काम करूंगा, इतना दिल से काम करूंगा कि मेरे होते ही यीशु आ जाए। हालेलुया। क्या हो, क्योंकि यीशु मसीह ने क्या कहा था, बहुत से लोग जो हैं वो होंगे, क्या हम उन लोगों में शामिल नहीं हो सकते। हम इतना काम करें कि यीशु आ जाए, हालेलुया, और बादलों में हमें अपने साथ ले जाए। हम ये भी इस ईमान के साथ भी तो हम काम कर सकते हैं। इसलिए खुदावंद ने जो आपको दिया उसको दबाना नहीं, क्या नहीं करना, उसको छुपाना नहीं। खुदावंद इसको इस्तेमाल करना है। क्या करना है, कलाम ऊपर छत्तियां ते नहीं रखना है, इन्हें सुनाना है। आमीन, बोले बोले। कलाम को चूमना नहीं, चूमे अच्छी बात है, पर इसको मुंह से निकालें, आपके लब से कलाम निकले। आपने, हम सब ने खुदा का काम करना है। हालेलुया। आए अपनी आंखें एक सेकंड के लिए बंद कीजिए और खुदा के साथ वादा कीजिए कि मैं पूरी दयानतदारी के बाद आज के बाद खुदा का काम